कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको सुनते ही हमारी रूह कंपाने लगती है। एक छोटी सी गांठ का पता लगता है, लेकिन जब हम महीनों तक उसके बारे में नहीं जान पाते कि हमारी ब्रेस्ट के अंदर यानी कि स्तन के अंदर, जिसे आजकल लोग बोलने के अंदर भी घबराते हैं, हिचकते हैं, उसे आज हम खुलकर कह रहे हैं कि स्तन के अंदर अगर आपके छोटी सी भी गांठ मिलती है और आपको बहुत लंबे समय बाद पता लगता है तो वो कैंसर का रूप धारण कर लेती है। पहले वो सिर्फ एक छोटी सी गांठ होती है, लेकिन अक्टूबर महीना, इस पूरे महीने को कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप के अंदर मनाया जा रहा है। और ये जो आप तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन सारी तस्वीरों के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर बात की जाए सर्वेश हॉस्पिटल, जहाँ पर सारी मल्टी स्पेशलिटी टेक्निक्स के साथ आप लोगों का इलाज किया जा रहा है, जहाँ पर पहले कीमोथेरेपी लगवाने के लिए या फिर टेस्ट करवाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, आज वो सारी की सारी टेक्निक्स और बाहर से सभी डॉक्टर्स सर्वेश हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, जो सर्वोदय की दूसरी विंग मानी जाती है। सेक्टर 14 के अंदर है, जहाँ पर आप इस वक्त ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं डॉक्टर सुजाता और डॉक्टर उमेश कालरा के पास, क्योंकि आज जो ये मंथ बनाया जा रहा है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए हैं जिन्हें ये तक नहीं पता था कि उनके शरीर के अंदर एक छोटी सी गांठ है या कैंसर है, और वो बहुत ज़्यादा डरते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि डॉक्टर जो है उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जब वो आए तो आधा इलाज तो उनका डॉक्टर की बातों से ही हो गया। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा डॉक्टर उमेश कालरा के पास और सुनवाते हैं कैसे हो सकता है कैंसर का ट्रीटमेंट हिसार में ही। देखो, ये जो प्रोग्राम इसलिए कराया है, जो लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जो डर फैला हुआ है कैंसर के लिए, उसको दूर करने के लिए गया। और दूसरा ये दिखाने के लिए भी जो कैंसर है लाइलाज नहीं है, अब बिल्कुल ठीक होने वाला है। और इसमें सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, आप इसे डरे नहीं। जब भी कोई शरीर में एबनॉर्मेलिटी आप अलग महसूस करते हैं, बच्चेदानी के रास्ते खून, कोई पानी का रिसाव या छाती में गांठ, तो इमीडिएटली आइए। अभी आप सब लोगों ने देखा ही है, पिछले 4 महीने में 100 से ज़्यादा ऑपरेशन हुए हैं ब्रेस्ट कैंसर के, इस तरह 100 से ज़्यादा यूट्रस के ऑपरेशन हुए हैं। पर उनमें से 80 से ज़्यादा लोग इस अवेयरनेस के कारण बहुत जल्दी स्टेज में आए और हम उनको पूरी नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए हेल्प करा। उन सभी ने अपने एक्सपीरियंसेस बांटे और उनको बुलाने का ये मकसद था कि वो भी अपने गांव में जाके सब लोगों को सचेत करें और बताएं भी अर्ली कैंसर के क्या फ़ायदे हैं और कैंसर से डरने के बजाय उसका इलाज करना ज़रूरी है। इस माह को हर ऑल ओवर वर्ल्ड 1980 से मनाया जाता है, और जब से ये मनाया जाने लगा है तब से औरतों की जो स्वास्थ्य है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। ये काफ़ी जल्दी आने लगे हैं और उनका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और ये जो हमारे भ्रांति है भी, ब्रेस्ट कैंसर यूट्रस बहुत लेट होते हैं, हमें शुरू में नहीं कराना चाहिए। जहाँ इवन आपने आज देखा 27 साल की लड़की को भी हुआ है, 20 साल की लड़की को और 80 साल वाले भी। और रिजल्ट दोनों का डिपेंड करता है, उम्र पे नहीं करता है, कौन सी स्टेज है। इस जल्दी स्टेज को पकड़ पाएँ उसके लिए हमने अवेयरनेस कैंपेन शुरू करा है सर्वोदय में। हमारे 3 डॉक्टर्स, डॉक्टर सरिता, डॉक्टर ज्योत्सना और डॉक्टर सुजाता, वो डेली 1 मिनट तक फ्री कंसल्टेशन देंगी। कैसे एग्जामिन करना है, क्या क्या उनके सिम्टम्स हैं, उन सब के बारे में बताएंगे। और इसके लिए जो 2 टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, यूट्राइन कैंसर सर्विक्स कैंसर के लिए पैप स्मेयर, वो केवल 2 मिनट का टेस्ट है। हर लेडी को 40 साल की उम्र के बाद करवाना चाहिए। और दूसरा ब्रेस्ट कैंसर, उसके लिए मेमोग्राफी करवानी चाहिए। कम से कम एवरी अल्टरनेटिव कर रहा है, जो पूरा 10 मिनट से ज़्यादा हॉस्पिटल में आपका टाइम है। ये जो रूटीन में होल बॉडी चेकअप है वो नॉर्मल आएंगे उसमें, पर उससे ये नहीं सोचिए आप स्वस्थ हो गए। तो 40 साल की उम्र के बाद आपको सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के लिए पैप स्मेयर और मेमोग्राफी ही ज़रूरी है, जो आपको अर्ली स्टेज में बता सकती हैं और आप ठीक हो सकते हैं। सर, इलाज और टेस्ट को लेकर के भी आपने एक बड़ी घोषणा भी की है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए क्या स्कीम है? जो अफोर्ड नहीं कर पाते हम उनकी जो मैक्सिमम हेल्प होगी हम वो सारी करेंगे। हम और लोग सोशल ऑर्गन हैं उनके साथ भी मिलने की कोशिश करेंगे, ताकि उनको उसी कैटेगरी की स्वास्थ्य सेवाएं मिलें जो सभी लोग अवेल कर सकते हैं। पहले भी हम करते आए हैं, AOI, अमेरिकन ऑन्कोलॉजी और सर्वोदय मिलके अब सर्वेश एक तीसरा सेंटर बन गया है। तो जब 3 सेंटर मिल जाएंगे तो डेफिनेटली हम जन जन तक पहुंच पाएंगे और जल्दी इसका क्योर कर पाएंगे। डॉक्टर सुजाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम, ये बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के लोगों को क्या सूचना देना चाहेंगी आप, इसकी वजह से लोग अवेयर हो सकें? जैसे सर ने भी बताया, ब्रेस्ट कैंसर का आज के टाइम में ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, बशर्ते कि वो एक अर्ली स्टेज में हम उसको डिटेक्ट कर पाएँ। अर्ली स्टेज, आज तक स्टेज 1, 2, 3 तीनों में ही इसका पूरा ट्रीटमेंट
संभव है। तो इसके लिए हमें यही है कि हमें खुद चेकअप करना चाहिए, जिसको हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बोलते हैं। एक या दो टिप्स बता सकते हैं आप सेल्फ एग्जामिनेशन की? सेल्फ एग्जामिनेशन पहले तो कब करना है, वो महीने में एक बार, हर लेडी को महीने में आफ्टर एज ऑफ 30 वो करना चाहिए। प्लस उसको हमें महीने में एक बार सिर्फ चेकअप चाहिए और पीरियड ख़त्म होने के उस 3 से 4 दिन बाद करना चाहिए। दोनों साइड पर ही करना है, लेट के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, प्रॉपर मेथड से हमें करना है। दूसरी चीज़, साल में एक बार हमें मैमोग्राफी करानी चाहिए, ताकि हमें अगर कोई हमें गांठ है, कोई निपल से डिस्चार्ज है, कुछ भी है, तो हम बीमारी को तुरंत जल्दी पकड़ सकें। दूसरे एक चीज़ और है कि ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट है आज के टाइम में बहुत एडवांस हो गया है, सर्जरी इसकी बहुत एडवांस है, जैसे हमने सारे प्रोग्राम में भी देखा। इसके लिए हमें अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो हमें पूरा ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं होती। कंजर्वेशन सर्जरी और चाहे हम पूरा निकालें, दोनों में सर्वाइवल रेट बराबर होता है। मतलब अगर हम पूरा निकालते हैं वो भी उतना ही सेफ है जितना कि हम बचाने वाला सर्जरी करते हैं। कि ये लोगों में बहुत भ्रांति है, इनफैक्ट जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी यही लगता है कि अगर हम पूरा निकलवाएंगे तो ही सेफ रहेगा, बट ऐसा नहीं है। 20 साल 30 साल हो गए, इतने सारे ट्रायल्स हैं कि वो इक्वली सेफ है। तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि एक अच्छे स्पेशलिस्ट से ओपिनियन लें और जो भी कोई दिक्कत है उसको तुरंत अपना चेकअप कराएं। इसके अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर तो हमेशा से मतलब वो माना जाता है, जिसके बारे में बात करते हुए महिलाएं जो है शर्माती भी हैं, झिझक भी रहती है, तो उसकी वजह से क्या लगता है कि मतलब वो जो अर्ली स्टेज में पता लग जाना चाहिए थी चीज़ें वो बाद में पता लग पाती हैं, जिसकी वजह से दिक्कत बढ़ जाती है। बिल्कुल, हमारे यहाँ पर जो लेडीज़ हैं या रूरल एरियाज़ में जो हैं, एक जर्नल एक वो है कि लेडीज़ अपना कुछ भी चेकअप नहीं कराती। कोई गांठ है, कोई निपल डिस्चार्ज है, कुछ भी वो चेकअप नहीं कराते। वो सोचते कि नहीं, सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी पूरा परिवार, कुछ भी प्रॉब्लम है तो उनसे कंसल्ट करेंगे, उनका पहले ध्यान रखेंगे, अपनी कोई प्रॉब्लम है उसको फोकस नहीं करेंगे। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए यही मेरा मैसेज है कि कोई भी गांठ है, जैसे पहले बताया कि 80% गांठ नॉर्मल होती है, बट वो हमें चेकअप करके ही पता चलेगा कि कौन सी गांठ नॉर्मल है और कौन सी में दिक्कत है। तो इसीलिए हमें चेकअप जरूर कराना चाहिए अगर कोई भी दिक्कत है। यही हमें रूरल एरियाज़ में, गांव में यही मैसेज देना है कि चेकअप जरूर कराना चाहिए, जिससे हमें क्लियर हो कि किस तरह की दिक्कत है और हम उसी हिसाब से इलाज कर पाएँ। थैंक यू। कुछ पेशेंट्स भी इस वक्त हैं। मेरा एक जो चलते स्टेज के साथ साथ ट्रीटमेंट मोडेलिटी भी अलग तरह की होती है। ये किसी में हमें सिर्फ सर्जरी से बात बन जाती है अर्ली स्टेज में, किसी में रेडियोथेरेपी में, किसी में कीमोथेरेपी से। तो इसलिए किसी भी हॉस्पिटल में अगर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट आते हैं तो पूरी टीम का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अर्ली प्रिवेंशन से लेके डिटेक्शन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, जिसके लिए कीमोथेरेपी के लिए हमारे पास 2 डॉक्टर हैं, डॉक्टर भादु और डॉक्टर त्रिविक्रम राव। रेडिएशन के लिए 2 डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सुमित और डॉक्टर मोहनलाल। और सर्जरी के लिए 3 हैं, डॉक्टर राहुल यादव, डॉक्टर सुजाता। तो जब पूरी टीम होती है तो किसी भी स्टेज पे ट्रीटमेंट पूरी तरह से पॉसिबल हो पाता है। अदरवाइज किसी हॉस्पिटल में डिटेक्शन नहीं है, प्रिवेंशन नहीं है, तो फिर इलाज पूरा नहीं हो पाता, तो रेकरेंस होने के चांसेस हैं। तो ऐसी जगह दिखाना ज़्यादा उचित रहता है जहाँ सब तरह की सुविधाएँ सब एक ही छत के नीचे हों, तो पेशेंट का टाइम भी बचता है, इकोनॉमिकली भी वायबल रहता है और ठीक भी पूरी तरह से हो जाता है। तो आज हमारे साथ पेशेंट है, माता जी हैं 80 साल की। हाँ तो जी। बताइए, कम शब्दों में बताएं कि आपका कब पता लगा और कैसा इलाज हुआ? मेरा जी सही इलाज होया, मेरा पता लगा न्यू नहीं होया। मेरा मैसेज सुपनम नू आया भी जो तेरा कैंसर हो गया, एक आदमी ने दोनों न्यू कहा। मेरा कोई मैसेज नहीं हुई। 6 महीने पाछा मेरे उरा गांठ दिखी मना। अच्छा, मैं बच्चा ने बोली भाई मेरा गांठ हो गई, बोलिया चल दिखावांगे। मना धार में ले गए, टेस्ट टूस्ट कराए जी। फिर मेरा मन नहीं ठुका, फिर ले गए आसी मिलक में, फिर और भी नहीं मेरा मन ठुका जी। फिर मेरे बच्चे आए सरोदा में, जो रोटा तक बात करी, फिर बोली मरीज कहाँ, बोली घर हाँ, बोला तड़का ले आइयो जी। बता आई नू बोली मखा जी मेरा दर्द तो नहीं हुआ। नू बोली ना छोटी सी गांठ है तो दर्द कुछ नहीं होता जी। मेरा तो सही तो ऑपरेशन कर दिया, न्यू की न्यू मेरी छाती रह गई और मेरा तो बढ़िया कराया, इसका जुग जुग भला और इतनी सब न्यू जमा सही और सबका भला हुआ। बहुत बढ़िया कराया मेरा ऑपरेशन।
सोसाइट है। हाँ आप बताएं। नमस्कार, मैं मनीषा, मेरा नाम मनीषा है और मैं नरवाना से हूँ। तो मुझे कोई ज़्यादा, मेरी जो गांठ थी वो नॉन कैंसरस थी। ज़्यादातर 80% गांठें तो नॉन कैंसरस ही होती हैं। हम वैसे ही, कैंसर शब्द ही ऐसा है कि हम सब डर ही जाते हैं, आधा मनोबल तो वैसे ही गिरा देते हैं। तो मुझे और कुछ नहीं मालूम था कभी ये क्या चीज़ है क्या नहीं। मुझे सीधा गया शायद मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, और मैं इतनी डाउन चली गई कि मेरा 1 हफ्ते में 10 kg वज़न कम हो गया, टेंशन में बस। तो मैंने कई जगह चंडीगढ़ वगैरह टेस्ट करवाए, सब ने यही कहा कि बिगिनिंग ऑफ ट्यूमर है। तो रात को मेरे पापा ने फ़ोन किया कि कहीं मत जाओ, हिसार चलते हैं कल। तो सुजाता मैम किसी ने सुजेस्ट किया, मैं आई तो आधा तो मैडम के शब्दों से ही ठीक हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उन्होंने फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह करवाया, FNAC करवाई, तो उसमें एक्यूट मैस्टिस आया। उसके बाद इन्होंने मुझे 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट दिया कि अगर हमें लगता है कि थोड़ा सा भी कम होता है पैरामीटर इसका, तो हमारी कोशिश एक रहेगी कि हम सर्जरी ना करें। तो मैं गई, मैंने 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट लिया। तो मैं जब 22 स्वेलिंग वगैरह सब कम होगी, लेकिन वो लंप ऐसे की ऐसे था। तो मैडम ने कहा कि आप एक बार सर्जरी करवा ही लो, बायोप्सी करवा लेते हैं पहले। कहते नहीं, आप करवा ही लो। तो मैंने सर्जरी करवाई और इतना अच्छा ट्रीटमेंट, मतलब मैडम इतनी पोलाइट हैं कि इतने ध्यान से, वरना तो कई बार डॉक्टर्स को होता है कि आपको सिर्फ पेशेंट्स अपने निकालने हैं, आज का टारगेट कंप्लीट करना है कि आज आपने इतने पेशेंट देखने। लेकिन सुजाता मैडम इतने ध्यान से बातें सुनते हैं, मतलब डॉक्टर अपनी सारी सुन के फिर आपको कहेंगे कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए। तो मुझे बेस्ट ट्रीटमेंट मिला यहाँ पे, और मैं अपनी सबको बोलना चाहूँगी अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर हो इस चीज़ के बारे में, तो इस बीमारी का बिल्कुल 100% ट्रीटमेंट मिल सकता है सबको। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से एक बुजुर्ग महिला भी जो 80 साल की है, जहां पर 80 साल की एक बुजुर्ग महिला टैबलेट लेने के अंदर भी घबराती होगी, लेकिन ये वो 80 साल की बुजुर्ग महिला है जो यहाँ कैंसर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आई थी, जिसे सबसे ज़्यादा उम्र का अवार्ड भी दिया गया है कैंसर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। और उसी के साथ एक छोटी लड़की भी आई है जो 22 से 25 साल की है, उसे भी यहाँ पर सबसे यंग कैंसर अवार्डी से अब सम्मानित किया गया है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि हिचकिचाते हैं कि हम लोग कैसे उसका इलाज कराएंगे। तो आपने देखा कि एक बुजुर्ग महिला ने भी कैंसर का इलाज कराया है, लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी पता लगता है कि स्तन कैंसर है यानी कि ब्रेस्ट कैंसर है, तो उन्हें घबराहट होने लगती है कि पूरा का पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ेगा। तो आपको बता देते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये सिर्फ भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। बल्कि अगर आपके पूरे ब्रेस्ट के अंदर शुरुआती तौर के अंदर एक छोटी सी गांठ है, जब तक वो पूरी बड़ी ब्रेस्ट को नहीं घेर लेती है तब तक वो सिर्फ एक गांठ निकाली जा सकती है, जिसकी वजह से आपका स्तन वैसा का वैसा रहेगा, ब्रेस्ट वैसी की वैसी रहेगी। बस 1/2 हिस्सा या 1/4 हिस्सा ब्रेस्ट का वो निकाला जाता है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और अगर आपकी भी कोई क्वेरी है कैंसर को लेकर के, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सवाल पूछ सकते हैं आप हमसे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। साक्षी सोनी की रिपोर्ट, हिसार के सर्वेश हॉस्पिटल से। नमस्कार।